बिल्कुल, और उमेश राय अभी फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कुल मिलाकर गम है, गुस्सा है और आक्रोश है, और आक्रोश की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। और जिस बात का जिक्र निधिश्री कर रही थी, मुझे लगता है वरुण जैन भी वहीं फतुहा में ही मौजूद हैं। और वरुण, अभी तक आपने जो जानकारियां जुटाई हैं उससे क्या तस्वीर उभर रही है? ये मामला सीधे सीधे सिर्फ पार्किंग को लेकर नहीं, बल्कि पुरानी रंजिश जिसका जिक्र यहां पर निधि की तरफ से भी किया जा रहा है, और वर्चस्व की लड़ाई का, इसी वजह से बात इतनी बढ़ गई। देखिए, बिल्कुल मैं पूरा अगर घटनाक्रम बताऊं, उसके साथ साथ आपको तस्वीरें भी दिखाता रहूंगा। रोमाना, आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए किस तरीके की यहाँ पर आगजनी हुई थी, कानून व्यवस्था का क्या हाल था। जो पीड़ित परिवार है, उनके परिवार से भी हमारी बात हुई। बड़े भाई जो गौरव राय है, उन्होंने ये दावा किया कि जिस समय गोलियां चलाई जा रही थी बच्चा राय के परिवार की तरफ से, उस समय वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था, क्योंकि जब झगड़ा हुआ था। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। झगड़े के बाद शुरुआत में मामला शांत हो गया था, पुलिस आई और पुलिस के सामने ही गोलियां चली। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जो आरोपी पक्ष है बच्चा राय, वो कितना दबंग है। और जो आपने सवाल उठाया क्या पार्किंग को लेकर झगड़ा था, महज ये पार्किंग को लेकर झगड़ा नहीं लगता। परिवार ने भी बताया एक पुरानी अदावत तो चली आ रही थी, साथ ही बच्चा राय पूरे इलाके में अपनी दबंगई को कायम करना चाहता था, अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता था। जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उसका और गांव के लोगों से जो हमने बात की, उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो बच्चा राय है यहाँ पे एक तो अवैध खनन का काम करता है, साथ में यहाँ पे जो अवैध जो सिगरेट बनाने का काम है वो यहाँ पर होता है, और साथ ही जो गांव के लोग हैं दबंगई से उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। और शायद यही वजह है कि कल जब चिंगारी जली तो उसके बाद इस तरीके से उपद्रव हो गया, क्योंकि जो गांव के और भी लोग थे जो सताए हुए थे बच्चा राय के, वो भी सामने आ गए। और उसके बाद जो बच्चा राय की, उसके परिवार की, रिश्तेदारों की जो भी प्रॉपर्टी थी, आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी, गाड़ियाँ, ये सब कुछ बच्चा राय और उसके परिवार की है। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी तो प्रॉपर्टी है, कितना जो जायदाद है, जमीन जायदाद, वो बच्चा राय और उसके परिवार के रिश्तेदारों ने बनाई हुई है। रुमाना, मैं आपको तस्वीरें और उस गंगा घाट की दिखा रहा हूँ जहाँ से पूरा का पूरा विवाद शुरू हुआ था। आप यहाँ पर इसी गंगा घाट पर वो जो ट्रक था वो खड़ा हुआ था, और उसके बाद ये बात कही जा रही है कि वो बीच में खड़ा था, जब हटने के लिए कहा गया तो विवाद हुआ। लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड में जो तस्वीरें हैं वो कुछ और नजर आ रही है। और साथ ही आप यहाँ देखिए, ये भी एक और घर, प्रॉपर्टी, ये सब बच्चा राय और उसके रिश्तेदारों और परिवार की है, जिसे आगजनी की गई है, आग के हवाले किया गया है। इतना ही नहीं, घरों के साथ में ये आपको मैं एक गैस एजेंसी और दिखा दूं, ये भी इन्हीं की है, जेठुली गांव में बच्चा राय और उनके परिवार रिश्तेदारों की। तो किस तरीके की प्रॉपर्टी, वर्चस्व इन्होंने यहाँ पर अपना बनाया हुआ है, कितनी प्रॉपर्टी है उस पर जो कब्जा किया हुआ है, ऐसा गांव के लोगों का आरोप है। और शायद वही एक चिंगारी थी, एक गुस्सा था उसकी, जो बच्चा परिवार का जो दबंगई और जो गुंडई है जिससे लोग त्रस्त थे, वो जो लोग थे वो भी कल उनका गुस्सा और आक्रोश फूटा। और इस तरीके से जितनी भी गैस एजेंसी, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी, उन सबको तो तहस नहस कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया है। तो सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, कहीं ना कहीं खुला चैलेंज प्रशासन को है, वो प्रशासन जो पंगु नजर आया, क्योंकि जिस दिन गोलीबारी हुई है, परिवार का साफ आरोप है कि उस समय बड़ी संख्या में पुलिस बल, लोकल थाना भी मौजूद था, उनके सामने ही गोलीबारी हुई है। तो ऐसा कैसे कि कोई इस तरीके से स्टेट को, कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है और उसकी दबंगई के आगे पुलिस वाले भागते हुए नजर आए? ये सवाल खड़ा किया है पीड़ित परिवार ने, और बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। और वरुण जैन, इसी वजह से तो वरुण जैन जो सुशासन है उसको लेकर सीधा सवाल खड़ा हो रहा है ना। इस सब के बीच महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री तो लगातार बने हुए हैं, लेकिन सरकारें बदल गईं, 2 अलग अलग सरकारें जिसके मुखिया नीतीश कुमार रहे। और ऐसे में इन सरकारों में ज्यादा हिंसा किस सरकार के दौरान हुई है, इसका एक आंकड़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूं, डेटा हमने तैयार किया है। एक तो एनडीए की सरकार है, अगस्त से लेकर अक्टूबर 2021 का आंकड़ा, और वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार, अगस्त से अक्टूबर 2022 का। एक तरफ 21, दूसरी तरफ 22 का आंकड़ा। एनडीए सरकार, महागठबंधन सरकार, दोनों सरकार में मुखिया नीतीश कुमार ही, लेकिन एक में साथ बीजेपी, दूसरे में साथ तमाम दलों के साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका में आरजेडी, मतलब तेजस्वी यादव की पार्टी।
अब देख लीजिए आप, एनडीए सरकार के दौरान हत्या 701 और अब महागठबंधन सरकार में 704। रेप की घटनाएं जो एनडीए सरकार में 365 थी, वो बढ़कर इस महागठबंधन सरकार में 500 के पार पहुंच चुकी है। इसी तरीके से चाहे डकैती के मामले हों, अपहरण के मामले हों, आप देख रहे हैं सब में इजाफा हो रहा है। डकैती 53 से बढ़कर 73 पर पहुंच गई है। अपहरण 2551 से बढ़कर 2857 पर पहुंच चुका है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।